हेलो स्टूडेंट्स, इन द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स हम लोगों ने लास्ट बात की थी अपने वीडियो में एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स के बारे में। होपफुली आप लोगों को वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नेम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। जी हाँ, और ये मैं आपको बता दूंगी हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा गारंटी ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। देखिए, जब मैं गारंटी की बात कर रही हूँ, गारंटी वर्ड से आप लोग फेमिलियर हैं कि किसी को गारंटी देना किसी चीज की कि जो मैंने बोला है वो पक्का होगा। ठीक है, जिस चीज की भी आप गारंटी दे रहे हो, वेदर इट इज अबाउट सम मनी कि आप उसको मनी देने वाले हो एट सम टाइम, ठीक है, या फिर कोई प्रॉपर्टी देने वाले हो, कुछ भी किसी भी बात के लिए किसी भी चीज के लिए आप गारंटी दे रहे हो। गारंटी वर्ड मैं ये मान के चल रही हूँ आप इससे फेमिलियर है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में भी गारंटी वर्ड कुछ इसी तरह से यूज हुआ है। यहाँ पे गारंटी दी जाती है प्रॉफिट की। जी, जब मान लीजिए कि कोई दो पार्टनर्स मिलकर ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं और वो तीसरे को ऐड करना चाहते हैं, बट ड्यू टू सम रीजन हो सकता है कि तीसरे पार्टनर जिसको वो ऐड करना चाहते हैं उनको उन पे ट्रस्ट ना हो। ठीक है, डेट इज पॉसिबल, वैसे भी पॉसिबल है गारंटी देना, बट डेट इज पॉसिबल कि नए पार्टनर को उन पर ट्रस्ट नहीं है कि यार प्रॉफिट होंगे या नहीं होंगे, अगर नहीं हुए उसका पैसा डूब ना जाए, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है कि उस पार्टनर के माइंड में उस फर्म को लेकर ऐसा कुछ चल रहा हो। ठीक है, तो नॉर्मली इन सब चीजों को रेडिकेट करने के लिए जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उस पार्टनर को अपने फर्म में लाने के लिए, बीइंग पार्टनर लाने के लिए कि वो इन्वेस्ट करे या फिर जो भी स्किल्स हैं उसका वो फायदा उठा पाए, तो वो क्या करते हैं कि उस पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, जो होगा हम बियर कर लेंगे, अगर लॉसेस होंगे तो हम बियर कर लेंगे, बट तुम्हें इतना प्रॉफिट हम जरूर देंगे, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना कि गारंटी जो उन्होंने दे दी, ऐसा हो सकता है कि मैंने मान लीजिए आपको 5,000 की गारंटी दी है कि मैंने 5,000 प्रॉफिट मैं आपको दूंगी ही दूंगी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी और मेरे पास आपके हिस्से में अगर आ रहा है वो 7,000 आ रहा है और मैं कहूँ कि मैंने गारंटी दी थी 5,000 की, मैं तो 5 ही दूंगी। नो, इट विल नॉट बी लाइक दैट। अगर आपको 5,000 से ज्यादा, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू मिल रहा है तो आपको ज्यादा मिलेगा। बट अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू आपको 5,000 से कम मिल रहा है तो आपको जो दूसरे पार्टनर्स हैं जिन्होंने गारंटी दी होगी वो कम से कम आपको 5,000 तो देंगे ही देंगे, वो उससे कम नहीं देंगे आपको। ठीक है, ज्यादा बनता है तो ज्यादा मिलेगा लेकिन कम नहीं मिलेगा। ठीक, हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉर्ट आउट करेंगे और वो क्वेश्चंस मैंने ऐसे पिक किए हैं जो थोड़ी सी स्टेटमेंट्स को कई बार घुमा फिरा के दिया होता है तो वो बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो उन सब चीजों पे भी डिस्कस कर लेंगे। पहले चलते हैं एक बेसिक सी क्वेश्चन की ओर, सो डेट आप अंडरस्टैंड कर पाए इसमें करना क्या है। तो देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर में हम मान के चलते हैं कि हमारे 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी मान लीजिए, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5-4-1। ठीक है, 3 पार्टनर्स आर देयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5-4-1। अब देखिए, जो ए और बी हैं उन्होंने सी को गारंटी दी है। ठीक है, सी को गारंटी दी है कि एटलीस्ट 5,000 रुपीज का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। कि प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा, अगर लॉसेस भी हो रहे हैं ना, सी को वो बोलते हैं तेरे 5,000 कहीं नहीं जाते, 5,000 तो हम देंगे ही देंगे, और सी मान लीजिए उस बात पे एग्री है, तो अभी ये गारंटी ये फिक्स हो गई है। ठीक, और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, जी क्वेश्चन में आपके पास वर्ड यहाँ पे यूज होगा डेफिशिएंसी, कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी मतलब कोई भी कमी होती है, तो क्या होगा कि वो जो 5,000 रुपीज, ठीक है, अगर मान लीजिए कि उसके हिस्से में जो प्रॉफिट्स थे वो कम गए, मान लीजिए 4,000 आए, आपके फर्म में प्रॉफिट ही नहीं हुए इतने और सिर्फ 4,000 आए, तो इन दैट केस जो वो 1,000 है ना, वो 1,000 ए और बी देंगे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में जिस तरह से लिखा होगा कि कौन बियर करने वाला है वो डेफिशिएंसी, तो वो लिखा होगा और उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। अदरवाइज यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ए और बी वो डेफिशिएंसी पे करने वाले, इफ एनी डेफिशिएंसी, तो पे कौन करेगा, ए और बी, और वो इक्वली पे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये सब क्वेश्चन में रिटर्न है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ कितना है। प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि ₹40,000 का प्रॉफिट आया हमारे पास।
ठीक है, वी आर हैप्पी विद दैट कि हमारे पास 40,000 का प्रॉफिट, हमने इसको 5,000 दे दें। ठीक है, देख लेते हैं कैसे करते हैं। अब बनाते हैं इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जी आप चैप्टर करते आ रहे हैं, लास्ट टॉपिक पे इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम जो भी प्रॉफिट्स पार्टनर्स को देने होते हैं तो वो हम किस अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डेमो आपको दे देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करते हैं, जो आपके पास प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो प्रॉफिट आप इधर डालते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फॉर्मेट आप बना लीजिएगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा इस फॉर्मेट के बारे में। अब तो लीजिए बना देते हैं, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट विल बी देयर। ठीक है, अब बात कर रही हूँ मैं कि प्रॉफिट जो है वो 40,000 के यहाँ पर आ गए, डन, इतना काम खत्म। उसके बाद अब ये प्रॉफिट्स जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने वो किस रेशो में करने हैं, 5:1, ये डिसाइडेड है। ठीक है, तो 5:1 में जब आप प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो देखिए क्या आता है, टू प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे मेरे पास और कुछ देने के लिए नहीं था, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना कमीशन, तो डायरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कितने हैं, 3, ए बी सी में अब प्रॉफिट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। कितने प्रॉफिट्स, 40,000। ठीक है, 40,000 डिस्ट्रीब्यूट करने हम कर देते हैं। तो पहले एक बार निकाल लें यहाँ पे कितना बनता है इनका, 40,000 का 5/10, 5 + 4 + 1, ठीक है 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 20,000, ए के पास जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बी का निकाल लेते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 4 = 16, तो बी का कितना हो जाएगा, 16,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। सी का निकाल लेते हैं, दैट विल बी 40,000 इंटू 1/10। ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ 4,000 प्रॉफिट रहेगा। देखिए अभी, अब देखो कि गारंटी कितनी दी थी, 5,000 की, प्रॉफिट मिला कितना उसको, 4,000। दैट इज रॉन्ग ना, गारंटी दी गई थी तो पूरा मिलना चाहिए, बट उन्होंने ये चीज ए और बी ने पहले ही बोल दी थी कि अगर कोई कमी होगी, मतलब अगर 5,000 से कम आता है तुम्हारे पास प्रॉफिट, तो जितनी कमी होगी वो हम पूरी करेंगे। और उनका आपस में एग्रीमेंट था कि हम इक्वली देंगे। ठीक है, तो इक्वली देना है, ठीक है, मान लेते हैं हम बात। अब 1,000 का फर्क पड़ रहा है ना, 1,000 की कमी है, डेफिशिएंसी 1,000 है, तो अब क्या करेंगे कि 1,000 इसको तो देकर इसका तो 5,000 पूरा कर देंगे। ठीक है, और जो ए और बी हैं, अब इनमें से निकलेगा तो वो किस रेशो में निकालना है हमें, 1:1 में। कितना निकालना है, 1,000। 1,000 का हाफ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 500 500 दोनों सेक्रीफाइस करेंगे, तो ए सेक्रीफाइस करेगा 500, तो ये आ जाएगा हमारे पास 19,500, एक का आ जाएगा बाहर। ये सेक्रीफाइस करेगा 500, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15,500 बाहर, और ये हमारे पास टोटल 5,000 आ ही चुका है इसी का। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन केस ऑफ गारंटी। ठीक है, जिसने गारंटी दी है उससे निकाल लेंगे, और जिसको देने थे पैसे ऑटोमेटिकली उसकी गारंटी वाला अमाउंट हमने पूरा कर दिया कि इतनी गारंटी दी थी, इसको 5,000 दे दिया। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक सा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं हम आपका, और चलते हैं थोड़े से हाई लेवल की ओर, जिसमें आपके क्वेश्चन तो वही है, ठीक है, सिस्टम तो वही रहेगा, बट थोड़ा सा टेस्ट करके स्टेटमेंट दी होती है, तो उस पर बात कर लेते हैं। चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन ABD। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, मैंने थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में आपकी स्टेटमेंट लिख दी है ताकि मैं उस पर ज्यादा फोकस कर पाऊँ जो मुझे एक्चुअल में क्लियर करना है। तो ABD पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल्स हैं 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन कि 5:3:2 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है डेट इज 5% पर एनम। ठीक, ये चीज भी आपको आई गेस क्लियर होगी अब तक। बी की सैलरी है 36,000, डेट इज ऑल्सो पर एनम की सैलरी 36,000 फुल ईयर की है, मंथली दी होती तो आप 12 से मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं। डी की कमीशन है, वो भी उन्होंने ₹12,000 आपको डायरेक्टली बोल दिए। ठीक है, तो ये सब पार्ट आपने देना है ए, बी और डी को फ्रॉम प्रॉफिट्स। अब बात करते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, तो प्रॉफिट्स आप लोगों के पास हैं 2,16,000 के, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे हर क्वेश्चन में दिया होता है। तो
ये जो स्टेटमेंट है देखिए ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा, वर्ड टू वर्ड चलते हैं। इज प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इतने को समझिए। ए का प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, ए का प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर जो ए का प्रॉफिट होगा, मतलब ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा जो उसे प्रॉफिट मिलेगा वो कितना होगा, गारंटेड, गारंटी दी गई है कितना, एट नॉट लेस देन 25,000 पर एनम, हो कितना मर्जी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 25,000 से यानी कि 25,000 से कम तो नहीं होगा। यानी कि ए को क्या देना है हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है और साथ में प्रॉफिट भी देना है जो कि 25,000 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक, आगे अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का जो प्रॉफिट का शेयर है उसमें क्या होगा, इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड होगा उसमें, पहले तो ये देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर, क्या, सैलरी, इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 55,000 पर एनम। ठीक है, नाउ व्हाट हियर दे आर सेइंग कि बी का जो प्रॉफिट होगा शेयर का, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करके जो टोटल बनेगा दैट शुड बी 55,000। ठीक है, इनका कहने का मतलब यही था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करना बट सैलरी इंक्लूड मत करना। जो बी को दे रहे हैं ना, सैलरी तो देंगे तो सही, बट इस टोटल में यानी कि 55,000 के टोटल से अलग देंगे, 55,000 मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट को ऐड करके बनना चाहिए। ठीक है, तो अभी शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, क्वेश्चन सॉर्ट करते हैं, यू विल गेट टू नो इट इजीली क्या करना क्या है। देखिए चलते हैं हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ एज यूजुअल। मैं होप कर रही हूँ अब आप लोगों को फॉर्मेट्स क्लियर होंगे कि पर्टिकुलर अमाउंट्स बनने हैं, डेबिट क्रेडिट साइड्स रहेंगी आपकी। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, प्रॉफिट आया आपके पास कितना, 2,16,000 का, तो 2,16,000 का कहाँ से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया आपने, डन। इतनी चीज तो क्लियर है, दैट वाज द सिंपलेस्ट वन। उसके बाद ए को, बी को और डी को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5%। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल्स पे निकाल लीजिए जल्दी से, 8 लाख का 5% कितना आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए ए को कितना दोगे, 8 लाख का 5%, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, दैट विल बी 40,000। बी का कैलकुलेट करो, 6 लाख का 5%, दैट विल बी 30,000। ऐसे सी का कैलकुलेट कर लो, 4 लाख का 5%, दैट विल बी 20,000। ठीक है, तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना है वो 90,000 देना है, दे दिया। उसके बाद बात करते हैं सैलरी पे, किसको देनी है सैलरी, सबको देनी है क्या, नहीं, सिर्फ बी को। तो बी की सैलरी की बात कर रहे हैं वो कितनी, 36,000। चलिए जी, ये भी दे दी हमने। अब डी भी हमारा पार्टनर है, तो डी की वो कमीशन की बात कर रहे हैं तो हम कमीशन भी दे देते हैं। तो यहाँ पे लिख दो 2 Ds कमीशन, कितनी है भाई कमीशन, 12,000। और तो कुछ देने को नहीं बोला होगा उन्होंने यही सब चीजें देने को बोल दी थी तो हमने दे दिया, और बाकी का जो बचा हुआ चीज है वो क्या देंगे हमें, प्रॉफिट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लो कि उनका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बनता कितना है। 2,16,000 में से आप ये माइनस करेंगे, ठीक, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये निकलना चाहिए। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो वो कितना आ रहा है वो हमें अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें वो कंडीशंस भी फुलफिल करनी है, उस पर भी फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए 2,16,000 में से 90, 36 और 12 ये माइनस कर दीजिए, समझ पा रहे होंगे आप इसको अकॉर्डिंग टू मी।
ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है 78,000। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपके पास 78,000। देखिए अब जो ये 78,000 का अमाउंट है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का आप क्या करते हो, आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी 5:3:2, तो 78,000 को 5:3:2 में डिवाइड कर लेते हैं, तो 5/10, 3/10 और 2/10 आ जाएगा ये आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से जब आप डिवाइड करोगे तो देखिए क्या आ रहा है आपके पास, 78,000 का 5/10 कैलकुलेट कीजिए, और कैलकुलेट कर कर यहाँ पे आपके पास ए के पास आएगा ये कैलकुलेट करके 39,000। ठीक है, तो ऐसे ही 3/10, अब जब मैं 3 का कैलकुलेट करूंगी देन इट विल बी, बी का कितना आ जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, 23400। और ऐसे ही डी का आप कैलकुलेट कर लीजिए, डी का कैलकुलेट करके आपके पास क्या आ रहा है 2/10 करके, दैट इज 15,600। ठीक है, तो अब देखिए ए का कैलकुलेट करके आया हमारे पास 39,000, बी का 23,400 और डी का आ रहा है हमारे पास 15,600 का अमाउंट। ठीक है, तो अभी ये आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस में तो आप यहीं तक कंसेप्ट करते हो, बट यहाँ पे बात थी गारंटी की कि उनको जो गारंटी दी हुई है वो भी फुलफिल होनी चाहिए। तो अब चेकआउट कर लेते हैं क्या जो इन्हें गारंटी दी थी ए और बी को डी ने, ठीक है, क्या वो चीज फुलफिल हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो हमें वो गारंटी के अकॉर्डिंग अमाउंट भी सेट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में आपके पास था ए का जो प्रॉफिट है, ए का जो प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूड करना है। ठीक है, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ए को जितना भी अमाउंट देना था ना उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ के बाकी का अमाउंट 25,000 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसको छोड़ के 25,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कि ए को कितना मिल रहा है। देखिए ए को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 40,000, जितना उसका बनता था वो दे दिया। ठीक, और ए को कुछ भी नहीं दिया है, और उन्होंने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ के जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कितना 25,000 से ज्यादा। तो अभी कितना है यहाँ पे 39,000 मिल रहा है इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल सही जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ए को जितना मिलना चाहिए था, जितनी गारंटी दी गई थी वो गारंटी फुलफिल हो गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम बी के प्रॉफिट की बात। ठीक है, अब देखो बी के प्रॉफिट पे क्या था, क्या गारंटी दी गई थी बी के प्रॉफिट में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी के प्रॉफिट के शेयर में इंक्लूड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट एक्सक्लूड करनी है सैलरी। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे देखिए बी का जो प्रॉफिट का शेयर आया था डेट वाज 23,400, वो कह रहे हैं कि 23,400 में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करो, बी का कितना है 30,000 इंक्लूड कर लिया जी जैसे उन्होंने बोला। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपके पास कितना आया ये 53,400। ठीक है, तो अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे बी को सैलरी भी तो दी है, तो इसको मिला के 55,000 बन जाएगा, उससे ज्यादा ही बन जाएगा जो गारंटी दी हुई थी। बट यहाँ पे इन्होंने आपको बोल दिया था ऑलरेडी कि एक्सक्लूड करना है, मतलब सैलरी छोड़ के 55,000 बनना चाहिए, बट ये तो नहीं बन रहा है, कितना कम बन रहा है, दैट इज 53,400 ओनली। तो मिलना कितना था 55,000 मिलना था, कम बन रहा है ना। तो अभी आप इसको क्या करोगे, पहले डिडक्ट करके देखोगे कि कितनी डेफिशिएंसी बन रही है, डेफिशिएंसी यानी कि कितनी कमी है। तो डिडक्ट कीजिए जल्दी से 55,000 में से 53,400। तो अब ये जब आप डिडक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,600 का अमाउंट। ठीक है, जिसकी आपकी डेफिशिएंसी चल रही है, और
ये डेफिशिएंसी जो थी अराइज होने पर, ये बियर किसने करनी थी, मेट किसने करनी थी, मतलब कि वो गारंटी वाला अमाउंट पूरा किसने करके देना है अब, बी को। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग विल बी मेट बाय डी। कौन मेट करने वाला है, डी। ठीक है, तो ठीक है जी, डी से बात करते हैं कि डी का जो प्रॉफिट है वो हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि बी को देना है। तो डी के प्रॉफिट में से 1600 माइनस हो जाएंगे क्योंकि डी ने मेट करनी थी, ए से कुछ लेना देना नहीं था उसका, कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया था। तो अब जो डी को प्रॉफिट मिलेगा दैट विल बी ओनली 14,000 और बी की जो गारंटी थी वो हमें फुलफिल करनी थी, तो ये 1600 इसमें ऐड ऑन हो जाएगा जो कम पड़ रहा था और ये आपका आ जाएगा पूरा 25,000। ए को तो उसके गारंटी से कुछ ज्यादा ही मिल गया था, तो ए तो हैप्पी हैप्पी, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉर्ट हो जाएगा और हमें अल्टीमेटली यहाँ पे क्या करना है, अकाउंट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे आप अपना इसके अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, 2,16,000, दैट्स इट। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर में रिलेट करता है, उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस मैं ले रही हूँ कि फर्म को प्रॉफिट होने की बजाय हुए हैं लॉसेस। जी हाँ, लॉसेस। लेकिन एक पार्टनर जिसको गारंटी दी गई है कि उसको इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे, तो लॉसेस के केस में उसको कैसे दिया जाएगा, क्या एंट्रीज पास की जाएंगी, हम उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी टू पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक, अब 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी जो नया पार्टनर ऐड किया इन्होंने, वो 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए किया है कि 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट हम इसे देंगे। और जो गारंटी दी गई है सी को, दैट इज, गारंटी जो सी को दी गई है वो कितनी है, ₹2 लाख ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम 2 लाख तो तुम्हें देंगे ही देंगे एट एनी कॉस्ट, प्रॉफिट हो या लॉस दैट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, सी वाज रेडी फॉर दैट। अब होता क्या है कि जो फर्म है, फर्म को लॉस बियर करना पड़ जाता है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट्स। तो लॉस ऑफ द फर्म कितना रहता है, दैट इज, मान लीजिए ₹1 लाख लॉस रहा। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है इस केस में, जब प्रॉफिट्स होते हैं तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जी। लेकिन अगर लॉसेस हो रहे हैं फर्म को, तो इतना ध्यान रखिएगा कि लॉसेस कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होते। इन द केस ऑफ लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में जो आपकी एंट्री पास होगी वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही होगी। तो कर लेते, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आपका लॉस होता है, मैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज आपको पास करके दिखाऊंगी, लेकिन अकाउंट में बता रही हूँ कि कैसे आएगा। लॉस आपका इस साइड आता है। ठीक है, तो बाय नेट लॉस आप ये चीज लिखते हैं। तो ये जो नेट लॉस है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अल्टीमेटली आपकी एंट्री, अगर मैं लेजर पोस्टिंग का अपोजिट लेकर चलूँ, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है डेबिट होंगे क्योंकि लॉस से सफर कर रहे हैं। मैंने आपको एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स के टाइम पर भी बताया था कि पार्टनर्स को हम जो कुछ भी देते हैं वो उनके अकाउंट में डालने के लिए क्रेडिट किया जाता है। अब जब उनके अकाउंट से निकालना पड़ेगा क्योंकि लॉसेस सफर कर रहे हैं, तो डेबिट होंगे। तो यहाँ पे ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा और सीज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये चीज रहेगी। अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कितना, 1 लाख का है आपका लॉस, और जो ये 1 लाख का लॉस है ये इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको तो 1/5 शेयर करना था ना, प्रॉफिट हो या लॉस हो 1/5 शेयर करना था, तो इसका 1/5 सी बियर करेगा। अच्छा, ए और बी 3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 लाख में से 20,000 तो सी के पास चले गए, तो 80,000 का जो अमाउंट बचा है, 80,000 का 3/5 और 2/5 कौन बियर करेगा, ये आ जाएगा आपके पास 48,000 और 32,000। ठीक है, जो आपका बियर करने वाले हैं ए और बी। अब इतना काम तो आपका हो गया जो एग्जैक्टली आपने करना था अगर गारंटी ना दी होती तो। बट अब जब यहाँ पे गारंटी भी दी हुई है
तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। गारंटी कितनी दी थी, 2 लाख रुपए की, ठीक। उससे देने की बजाय उससे ले कितने लिए, 20,000, मतलब 20,000 और ले लिए। तो अब टोटल अमाउंट, एक तो ये 20,000 हम इसे वापस करेंगे और 2 लाख और देंगे, और वो कौन देगा, ए और बी। यस, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि 4:1 में ये डेफिशिएंसी बियर करने वाले हैं, यानी कि कोई भी कमी आएगी, डेफिशिएंसी होगी, तो कौन बियर करेगा, ए और बी, और किस रेशो में बियर करेंगे, 4:1। दैट वाज रिटन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप एंट्री पास कर दोगे। अब जब इसके अकाउंट में डालने हैं और इनके अकाउंट से निकाल कर डालने हैं, ठीक है, तो ए और बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो तो डेबिट हो ही जाएगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। किसके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, सी के कैपिटल अकाउंट में करने हैं, ठीक। करने कितने हैं, ठीक है, अब पॉइंट है करने कितने हैं। तो सी के कैपिटल अकाउंट में जो जाएंगे वो हमने कितने देने, 2,20,000, क्योंकि 2 लाख तो डिसाइडेड थे और 20 जो इससे ले लिए वो इसको वापस करने हैं, ठीक है। तो 2,20,000 जाएंगे। अब जो ये 2,20,000 देने किसने, ए और बी ने, जी। तो इस 2,20,000 को ए और बी में 4:1 में डिवाइड कर देंगे आप, तो आपके पास जो आएगा आप उस रेशो में इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इट्स 1,76,000 और यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे इसका आ जाएगा 44,000, ठीक है। 1,66,000 सॉरी 76,000 और 44,000, ठीक है। इस तरह से ए और बी से अमाउंट लेकर किसको दे दिया गया, सी को। तो ये चीज आपकी तब फॉलो होगी अगर फर्म लॉसेस बियर कर रहा है, तो किस तरह से आपने एंट्रीज पास आउट करनी है। दैट वाज ऑल क्लियर अबाउट दैट, ठीक है। आई गेस आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलेंगे अपने एक लास्ट क्वेश्चन पे, जो जनरली बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैनेजर को पार्टनर बनाना है, जी। जो मैनेजर था पहले उसको पार्टनर बनाना है, और उसको पार्टनर बनाने के लिए जो भी डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ेगी, वो कौन सा पार्टनर कैसे बियर करेगा, किस तरह से अमाउंट निकलेगा, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं पहले। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। सी का उन्होंने बताया क्वेश्चन में कि 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए वो एडमिट हो रहा है एज अ पार्टनर, जी। एज अ पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, और पहले वो था मैनेजर, पहले मैनेजर था, मैनेजर से अब पार्टनर बनेगा, ठीक। तो जब वो मैनेजर से पार्टनर बनेगा तो कुछ अमाउंट, अगर मान लीजिए, क्योंकि पार्टनर को तो क्या मिलना है, प्रॉफिट, मैनेजर को क्या मिलता था, यहाँ पे सैलरी मिलती थी, कमीशन मिलती थी। तो अब जो भी डिफरेंस आएगा, यानी कि अगर वो बीइंग पार्टनर उसको हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू जितना हम एज अ मैनेजर पे कर रहे थे, तो वो जो डेफिशिएंसी है वो कौन बॉन्ड करेगा, ए। दैट इज रिटन हियर, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन है कि कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, और प्रॉफिट जो दिया हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या बोला उन्होंने प्रॉफिट में, प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो सैलरी और कमीशन चार्ज किए बिना दिया हुआ है। तो अभी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंस निकाल लेते हैं कि एज अ मैनेजर उसको कितना मिलेगा और एज अ पार्टनर उसको कितना मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं एज अ मैनेजर पे। अब एज अ मैनेजर उसको कितना मिल रहा है, देखिए सबसे पहले उसको क्या देना है हमने, सैलरी। तो जब सी को एज अ मैनेजर कितनी सैलरी मिल रही थी, 27,000, ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा कि सी कमीशन भी ले रहा था एज अ मैनेजर। कितनी कमीशन ले रहा था, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये लास्ट वीडियोस में मैंने आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी सिखाई है, देखिए इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए अपने पास। क्या बोला उन्होंने, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट, 10% का। कौन से नेट प्रॉफिट का, वो नेट प्रॉफिट दैट मीन्स आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन,
यानी कि जो नेट प्रॉफिट रह गया है सैलरी और कमीशन चार्ज करने के बाद। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे सैलरी चार्ज करने के बाद कितना प्रॉफिट रह जाएगा। ठीक, तो ये तो थी हमारी जो सैलरी थी, ठीक है, ये हमने अलग से रख ली। अब निकाल लेते हैं हम कमीशन की, मैनेजर कमीशन कितनी ले रहा था। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट में से सैलरी कमीशन चार्ज दोनों ही नहीं हुई तो हमें दोनों करनी पड़ेंगी अब, क्योंकि हमें कमीशन निकालनी है। तो 2,25,000 में से पहले तो आपने सैलरी लेस करनी है, ठीक है। तो सैलरी लेस करने के बाद यहाँ आपका आ जाता है 1,98,000 का अमाउंट, ठीक है। तो ये अभी प्रॉफिट जो आपका ये निकला है ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन है। क्यों, अभी तक कमीशन इसमें से चार्ज नहीं हुई है। तो अब जो कमीशन है वो हम चार्ज करें भी कैसे, अभी तो हमें वही तो निकालनी है। तो उसके लिए आपको बताया था कि जब आफ्टर चार्जिंग की बात करते हैं तो हम यहाँ पे सिंपल सी बात कर लेते हैं कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे हमने अप्लाई की, 10/100 10 कर दिया, 10% है ना, 10/100 प्लस 10, ठीक है। तो यहां से आप निकाल लीजिए, तो यहां से आप निकाल लीजिए आपके पास 18,000 की कमीशन आ जाएगी। किसकी कमीशन, मैनेजर की कमीशन, जो सी था एज अ मैनेजर ले रहा था। अब देखिए सी एज अ मैनेजर क्या क्या ले रहा था, हमारे पास सिर्फ दो चीजें थी, एक तो थी सैलरी और दूसरी थी कमीशन, जो दोनों ही हम निकाल चुके हैं। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सी एज मैनेजर, एज मैनेजर क्या क्या ले रहा था, 27,000 प्लस 18,000, ठीक है, डेट वॉज 45,000 रुपीज, ठीक है। तो सी एज अ मैनेजर ले रहा था आपके पास 45,000 रुपीज। अब हमें ये चीज निकालनी है कि वो एज अ पार्टनर कितना लेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालना है ना। तो एज अ पार्टनर देख लेते हैं, पार्टनर उसको कितना देना था हमने, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, 2,25,000। अब 2,25,000 का 1/4 निकाल लेते हैं, सीधी सी बात है। तो 2,25,000 का जब आप 1/4 कर देंगे देन यू विल गेट दैट अमाउंट जो उसको एज अ पार्टनर मिलेगी। अब एज अ पार्टनर 2,25,000 का 1/4 निकाल के कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, इट इज 56250, यस, ठीक है। 2,25,000 का 1/4 पार्ट, तो ये आपके पास आ गया 56250। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस चेकआउट कीजिए, क्या वो एज अ पार्टनर ज्यादा ले रहा है ना, 56,250 ले रहा है, और एज अ मैनेजर कितना ले रहा था, सिर्फ 45,000। तो देयर इज अ डिफरेंस। अब जो ये डिफरेंस है ये बॉन्ड किसने करना है, कौन ये डेफिशिएंसी बॉन्ड करने वाला है, दैट वाज रिटन हियर, दैट विल बी बॉर्न बाय ए, ठीक है। तो ये ए के प्रॉफिट में से माइनस होगा। तो अब अकाउंट बनाकर देख लेते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका प्रॉफिट इतना है और इसका जो एज अ मैनेजर वो ले रहा था वो 45,000 था। तो चलिए हम अकाउंट बनाकर देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,25,000 दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मैनेजर को कमीशन और सैलरी देने के बाद जो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट बच जाता था वो ए और बी को दिया जाएगा, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास उनको देने के बाद 2,25,000 में से जब आप 45,000 माइनस कर देंगे देन यू विल गेट 1,80,000, ठीक है। और इस 1,80,000 को आप 3:2 में डिवाइड करते थे, ठीक है। तो अभी भी आपने वही चीज करनी है, 1,82,000 को 3:2 में डिवाइड कीजिए। तो 2A's कैपिटल आपके पास आ जाएगा 1,08,000 और B's कैपिटल में आप ट्रांसफर यहाँ पे कर देंगे, 2/5 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2/5 करके आपके पास B के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे 72,000, ठीक है जी। तो A के पास 1,08,000 और B के पास आते हैं 72,000
और सी को जो प्रॉफिट का शेयर देना है हमने, वो देना था 2,25,000 का 1/4 पार्ट, और वो हमारा निकला था यहाँ पे 56250। मैंने यहाँ पे निकाल के इसलिए पहले लिख दिया था 56250 जो अभी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो वो हम सी को देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए 56250 हम सी को दे रहे हैं अमाउंट, ठीक है। मैं इसको बाहर ही लिख देती हूँ क्योंकि सी को तो कुछ चेंज आएगा ही नहीं, ये तो इसको पूरा ही देना है। और बी का भी कोई बी भी बॉन्ड नहीं कर रहा है तो बी को भी हम पूरा ही देंगे, तो 72,000 पूरा बी को दे दिया, ये बाहर निकाल दिया। अभी बात करते हैं ए पे। ए ने बॉन्ड करना है वो डेफिशिएंसी जो सी को पार्टनर बनाने की वजह से हुई है फॉर्म में, ठीक है। तो वो डेफिशिएंसी कितनी हुई है, एक्सेस चेक कर ली थी हमने, निकाला था कि एज अ मैनेजर उसको मिले थे 45,000, एज अ पार्टनर मिल रहे हैं 56,250। तो एक्सेस कितनी है, दैट इज 11,250, जो कि बॉन्ड करनी पड़ेगी किसको, ए को, ठीक है। तो ए में से माइनस हो जाएगा ये 11,250। इसमें तो हमने डायरेक्टली लिख ही दिया है क्योंकि टोटल ले लिया था हमने। तो 11,250 ए में से माइनस हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 96,750, ठीक है। आप इसको डिडक्ट करके देख लीजिएगा, 96,750 अमाउंट विल बी देयर, ठीक। तो ये आप अकाउंट यहाँ पे अपना क्लोज कर सकते हैं। $2,25,000 दैट्स ऑल, ठीक है। जब आप मैनेजर को पार्टनर बनाते हो क्या चेंजेस आते हैं और उसको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, वो सीखा आज हमने इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो आपकी बुक में, जब आप लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं इस चैप्टर को और आपको लग रहा हो कि आपको डाउट आ रहा है या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चंस आपके जो कवर अप किए हैं गारंटी के, वो जनरली इसमें पूरा टॉपिक आपका कवर अप हो जाएगा। इवन देन कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग, थैंक यू।